हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की कॉमिक्स हरपा का विश का दूसरा और अंतिम भाग। इधर थबोला को भी भेड़िया की प्रतीक्षा थी। चाहे घटाटोप अंधेरा ही क्यों ना हो, लेकिन मैं भेड़िया को तब भी चंगोला में प्रवेश नहीं करने दूंगा। घटाटोप अंधकार में कैसे देख पाएगा थबोला भेड़िया को। फिर अचानक ही थबोला के होठों पर खतरनाक मुस्कुराहट फैल गई। भेड़िया आ गया, उत्तर की ओर आक्रमण करो। इस बार भेड़िया की राह रोक ली आग के शोलों ने। धम फर व्रूम। ओह, आग के गोलों की वर्षा। ये तो ठीक मुझ पर ही आकर गिरे हैं। फर फश। मगर इतने गहन अंधकार में भी कबीले के लोगों ने मुझे देख कैसे लिया। उफ। आग के गोलों ने जंगल के उस हिस्से को जलाकर आग की दीवार खड़ी कर दी। इस दीवार को मुझे पार करना ही होगा। 4 जिंदगियों का प्रश्न मेरे सामने मुंह बाए खड़ा है, मगर अंगारों की वर्षा के रहते ये संभव ना होगा। मुझे उस रहस्य का पता लगाना होगा कि कबीले वालों ने मुझे देख कैसे लिया। ओ ये क्या, इधर झाड़ियों में शायद कोई पशु छिपा है, जिसकी आंखें कंचों के समान चमक रही हैं। ओह, उतनी ही चमक तो मेरी भी आंखों में है। ओह, अब पता चल गया रहस्य। थंबोला मुझे मेरी आंखों के कारण देख रहा है, और अब मैं आंखों का ऐसा भ्रम जाल पैदा करूंगा कि थंबोला भी चकरा जाएगा। भेड़िया ने अपने आंखों की चमक को कुछ देर के लिए कैद कर लिया, फिर पुकारा अपने अनुयायी भेड़ियों को, चले आओ भेड़ियों। और तब चकरा गया थंबोला। अरे ये क्या, इतनी सारी चमकती हुई आंखें। वो सब आंखें थी भेड़िया के अनुयायी भेड़ियों की, और अब इन आंखों के भ्रम जाल में थंबोला ऐसा फंसा होगा कि मेरी सही स्थिति का उसे पता ही नहीं चलेगा। अब मैं जंगोला में घुस गया हूं, और वह सामने मचान पर खड़ा है थंबोला, जिसे अब मेरी पूंछ नीचे लाएगी। अरे ये क्या। थंबोला के शरीर की धमक से गूंज गया पूरा कबीला। थम। पहले पूंछ आई थी, अब भेड़िया भी आ पहुंचा। तुम लोगों से मेरा कोई बैर नहीं है, इसलिए तुम पीछे ही रहना, वरना अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होगे। था था था। ओह ओह। खूंखार उठा भेड़िया का स्वर। थंबोला देख, मैं आ गया हूं। आज के बाद गलीलो नहीं होगा। ला मुझे हरपा के विष की काट दे। भेड़िया, मैं तुझे हरपा के विष की काट भी दूंगा और गलीलो भी बंद कर दूंगा, मगर पहले तुझे गलीलो में विजयी होना होगा। बोल, स्वीकार है मेरी चुनौती। तेरी मौत से पहले तेरे सारे दम चूर करूंगा थंबोला। ले डसवा मुझे हरपा से। भेड़िया गलीलो खेलेगा। थंबोला ने क्षणिक भी देर ना की। थंबोला ने आदेश दंडराया। तुम सब भी जाओ, गलीलो के रास्ते में फैल जाओ, और भेड़िया की मौत का रोमांचक दृश्य देखो। गलीलो आरंभ होने के स्पॉट पर पहुंचकर भेड़िया वापस पलटा। आज तुम सब गलीलो खेल में मुझे विजयी होता देखोगे, ये मेरा तुमसे वादा है। बाधाएं भेड़िया का रास्ता रोकने के लिए सामने आने लगी। था था। बाधाएं कदम कदम पर गलीलो की राह में बिछा दी जाती थी। खच साय। उन बाधाओं को पार करने वाला ही विजयी कहलाता था। कच। मगर अड़चने यथासंभव अपनी विजय की कोशिश में रहती थी। भेड़िया उन अड़चनों पर विजय पाना चाहता था, क्योंकि उसकी विजय का उद्देश्य जंगल की सुरक्षा था। खच। निर्दोष व बेगुनाह जंगलियों की रक्षा था। और रक्षा के उस प्रश्न पर वह एक गलीलो की बाधाएं तो क्या, हजारों गलीलों की बाधाएं पार कर पहुंच सकता था थंबोला के सामने। देख थंबोला, भेड़िया विजयी होकर आ गया। खत्म कर दो इसे। साख। अब भेड़िया तुझे खत्म करेगा थंबोला। भेड़िया प्रवेश कराएगा तुझे मौत के द्वार में। थम। भेड़िया की किक हिला भी नहीं पाई थी थंबोला को उसके स्थान से। मौत के द्वार में तो तुझे थंबोला ही प्रवेश कराएगा भेड़िया। थम। थंबोला के घूसे की प्रचंड शक्ति से उछल कर गिरा भेड़िया। थंबोला पहले तो तुझसे खेल रहा था, मगर अब वह तुझे चीर कर रख देगा। थंबोला अपने किसी शत्रु का जीवित नहीं छोड़ता। थंबोला जंगल का बेताज बादशाह है। बांसों के ढेर से टकराया भेड़िया फौरन ही संभला था, और उस लंबे लचीले बांस पर उड़ता हुआ उसका शरीर आकर थंबोला के शरीर पर ही रुका। थंबोला, तू हत्यारा है। थप। मगर भेड़िया की वो प्रचंड टक्कर भी थंबोला के पांव न उखाड़ सकी। आज अगर कोई मरेगा तो वह तू होगा। तेरी बादशाह आज भेड़िया समाप्त कर देगा। इस पर मेरे किसी प्रहार का असर क्यों नहीं हो रहा। ठाक। मक्की बिन बनाने जैसे वार मत कर भेड़िया। कोई ताकतवर चीज ला जो मुझे हिला सके। भेड़िया जानता था कि जहर उसकी जिंदगी की बादशाह भी धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। पागल हाथियों को पल भर में धराशायी कर देने वाला थंबोला आज भेड़िया से मौत का खेल खेल रहा था। भेड़िया, वो देख, उस चट्टान पर रखी है हरपा विष की काट। अगर हिम्मत है तो कर परास मुझे और ले ले वह औषधि।
भेड़िया को अपना दम घुटता लग रहा था। पत्थरों का भी सीना चकनाचूर कर देने वाले भेड़िया के सभी प्रहार थबोला के जिस्म से टकराकर धराशायी होते चले जा रहे थे। औषधि अब मैं तुझे खत्म करने के बाद ही लूंगा थबोला। भेड़िया के दांतों तले पसीना आने लगा था, मगर थबोला पर उस वक्त उस शक्तिशाली पटकी का भी कोई असर नहीं हुआ था। मुझे मारने के चक्कर में रहेगा तो तू कभी वो औषधि नहीं पा सकेगा भेड़िया। सूश, क्योंकि जहर से पहले तुझे थबोला का कहर मार देगा। थबोला भेड़िया के क्रोध की अग्नि में घी डाल रहा था। तेरे घूसे केवल खरगोशों को वध कर सकते हैं। मुझे मारने के लिए तुझे देवता की गदा बुलानी पड़ेगी। धाड़, वह गदा जो तू तब बुलाता है जब तेरी शारीरिक शक्ति चूक जाती है। धाक धाक। भेड़िया मदद मांग अपने देवता से, आज तू हारने वाला है। थबोला के शब्द उसके मस्तिष्क को उन अंधेरों में ढकेल रहे थे जहां भेड़िया सोच समझकर खोकर केवल ताकत को ही अपना लक्ष्य बना लेता है। नहीं, आज भेड़िया तुझे इन्हीं हाथों से चीर कर दिखाएगा थबोला। इसी के साथ भेड़िया के होठों से उबलने लगा झाग भी। हा 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 हा, मार मुझे, मार भेड़िया, मगर तू मुझे नहीं मार पाएगा। और देख, तेरे मुंह से झाग निकलने लगे हैं। जहर तुझ पर चढ़ गया है भेड़िया। तेरे पास अब थोड़ा ही समय रह गया है। मुझे मारने की जिद छोड़ दे और जा ले ले औषधि। ले, मैं तुझे औषधि के पास पहुंचा देता हूँ। सक। झाग भेड़िया की छाती को भिगोने लगे थे। उसकी आंखों के आगे झाग छाने लगा था अंधेरा। मेरे इतने शक्तिशाली प्रहारों के बावजूद भी ये जीवित कैसे है? ना सिर्फ जीवित था थबोला, बल्कि मौत बनकर खड़ा था वह भेड़िया के सिर पर। भेड़िया, मैंने कहा था ना कि तू थबोला को केवल देवता की गदा की मदद से ही मार सकता है। मगर इससे पहले कि थबोला का हाथ नीचे आ पाता, एक आवाज गूंज उठी। भेड़िया, यह शैतान तुम्हें क्रोधित इसलिए कर रहा है कि तुम गदा ना मंगवाओ, क्योंकि यह जानता है कि इसका वध गदा से ही संभव है। भेड़िया के दिमाग में कौद गई उन निर्दोष जंगलियों की कराएं जो विष की काट का इंतजार कर रहे थे। भेड़िया देवता मदद। इसी के साथ पुकार उठाता भेड़िया अपने देवता का नाम। भेड़िया के हाथ में प्रकट हो गई गदा। टनाक। आखिरी बार गलीलो खिलाड़ी के रूप में मुझे देख ले थबोला, क्योंकि आज के बाद तू अब ऐसा खूनी खेल कभी किसी के साथ नहीं खेल पाएगा। दम। तेरी मौत के साथ ये खेल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। भेड़िया की गदा के उस वार ने थबोला को जमीन के 1 फुट अंदर धंसा दिया, मगर थबोला फिर भी हंस रहा था। भेड़िया की गदा उसका शरीर बड़ी बेरहमी से तोड़ने लगी। टिक। पर भेड़िया की प्रत्येक चोट पर थबोला की हंसी में और भी जहर बढ़ता चला जा रहा था। भेड़िया उसकी नाभि पर बंधे ताबीज पर वार करके उसे तोड़ दे, यही इसकी शक्ति का स्रोत है। वृद्ध की दूसरी सलाह सुनने के बाद भेड़िया ने एक बार फिर संचित किया अपनी शक्ति को और इस बार बुरी तरह डकार उठा थबोला। भेड़िया की गदा का एक और प्रहार से थबोला का मुंह खून निकल बैठा। ठंक। इसी के साथ भेड़िया के हाथ से गायब हो गई गदा। भेड़िया ने इतनी कसकर जकड़ ली थबोला की गर्दन की उसकी जीभ कुत्ते की तरह बाहर निकल आई। भेड़िया ने हरपा को पिटारी में से खींच लिया और दूसरे ही पल हरपा डस चुका था थबोला की जीभ पर। लेकिन भेड़िया ने बस नहीं किया। हरपा से उसके शरीर पर टसवाता चला गया, न जाने कितनी ही बार। तब भेड़िया ने एक झटके से आजाद कर दिया उसे। तुझे खेलने का बहुत शौक है ना थबोला, तो चल अब खेल फिर एक खेल। देख, वो सामने हरपा के विष की काट, मगर उसे हम में से पहले जो पहले हासिल करेगा वही उसे पिएगा। दोनों आगे बढ़े और दोनों ही उस काट से कुछ कदम पीछे गिर पड़े। मगर भेड़िया की जबरदस्त इच्छा शक्ति थी जो वह थबोला से आगे निकल आया, मगर थबोला भी उसे रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक रहा था। अगर मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो तू भी नहीं पहुंच पाएगा भेड़िया। बोतल को लाने के लिए मेरा खुद आगे बढ़ना बस जरूरी भी नहीं था बोला। तब आगे बढ़ी भेड़िया की पूंछ और भेड़िया ने बोतल हाजिर करके थबोला के चेहरे पर किया एक शक्तिशाली प्रहार, और भेड़िया ने लड़खड़ाते हुए खड़े होकर वो बोतल हाथ में ले ली। इसे जल्दी से पी लो भेड़िया। भेड़िया एक ही सांस में कई घूंट पी गया। और तब, यह दरिंदा तो मारा गया, अब तुम ठीक हो जाओगे भेड़िया। अगर आप वक्त पर मुझे थबोला की शक्ति का रहस्य न बताते तो उसे मारना कठिन था। आप कौन है बाबा? मेरा नाम कंपा है, इस कबीले का ओझा हूं। लंबी तंत्र सांध्रा पर जाने से पहले ही मैंने ही उसे वह ताबीज नाभि पर बांधने को दिया था ताकि वह कबीले की रक्षा कर सके। उसमें हाथियों की सी शक्ति उसी तंत्र ताबीज के कारण ही आ गई थी, मगर तंत्र शक्ति पाकर वह अभिमानी व क्रूर हो गया। जलू का क्रूरता और अभिमान का सिर कुचला ही जाना चाहिए।
ये सब क्या कह रहे हैं बाबा? ये तुम्हारा धन्यवाद अदा कर रहे हैं भेड़िया, एक शैतान के अंत के लिए। चलूका चलूका चलूका। ओह, लेकिन अब मुझे जल्दी हरपा विष की काट को लेकर अपने कबीले में पहुंचना है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक रक्षक में। तब तक के लिए धन्यवाद।